मैंने असाइन किया इसमें स्ट्रिंग j इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग काउंटर क्लॉक वर्ड j डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने स्पेस दी। तो j में जहां जहां पे भी स्पेस मिलेगी वहां से ये स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा और उसके पार्ट्स रिटर्न करेगा। तो अब पार्ट्स रिटर्न करेगा तो ये इस केस में स्पेसेस कहाँ है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो ये स्ट्रिंग के 3 पार्ट्स होंगे, काउंटर अलग, क्लॉक अलग और वर्ल्ड अलग। वो आके m नाम की एरे में स्टोर होंगे। तो m एरे का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। m एरे में 0 इंडेक्स पे काउंटर स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे क्लॉक और 2 इंडेक्स पे वर्ल्ड। नेक्स्ट, अगर मुझे इंटीजर को स्ट्रिंग में असाइन करना हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। मुझे डबल डेटा टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में असाइन करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए फंक्शन यूज में आता है वैल्यू ऑफ। मैंने यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया n, एक डबल वेरिएबल f। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ n, n क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ। इसी तरह से डबल टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ मेथड का यूज करके किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा v1 को तो क्या प्रिंट होगा, 10, और v2 को प्रिंट करवाऊंगा तो 10.5। तो जैसे अपन स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इंटीजर डॉट पार्सेंट से, वैसे ही अगर मुझे इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, फ्लोट को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, डबल को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो वैल्यू ऑफ मेथड यूज करेंगे। सी में जो आपने strcmp नाम का मेथड करा था 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, बिल्कुल वही वर्किंग है यहाँ पे। मेथड का नाम है कंपेयर टू। अब अपन इसको ध्यान से समझे। ये मैंने कुछ स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, ए में ऑल है, बी में कार, डी में ऑल, ई में कैपिटल ऑल और एफ में एंड। ए डॉट कंपेयर टू डी, ए और डी को कंपेयर करेगा। तो ए के अंदर तो ऑल है और डी में भी ऑल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तो 0। ए डॉट कंपेयर टू बी, ए और बी को कंपेयर करेगा। तो ए के अंदर तो है ऑल और बी के अंदर है कार, ऑल और कार। तो यहाँ पे तो पहला कैरेक्टर ही डिफरेंस है। तो ए के अंदर ऑल है, बी के अंदर कार है। पहला कैरेक्टर इसका ए है और कार का पहला कैरेक्टर सी है। ये डिफरेंट मिला तो ये रिटर्न करेगा इनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस। 97 माइनस 99 मतलब -2 आएगा इसका आउटपुट। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, b डॉट कंपेयर टू a, तो अब कार पहले आ गया और ऑल बाद वाली स्ट्रिंग में। तो अब पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर c, दूसरी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर a। 99 माइनस 97 आंसर क्या आएगा, 2 प्लस का। इसका मतलब ये है कंपेयर टू, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों सेम होती हैं तो 0। अगर पहले कॉल करने वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर आर्ग्यूमेंट में पास करी हुई स्ट्रिंग बड़ी है तो आंसर नेगेटिव में आता है। और आता क्या है आंसर, जहां पे भी डिफरेंस मिला उनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस। जैसे पहले कैरेक्टर में डिफरेंस मिल गया तो ये जहां पे भी डिफरेंस मिला है उसकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करेगा, उसके आगे कंपेयर नहीं करेगा। ये आप लोग ध्यान से समझो। अगर मैं लिखता हूं a डॉट कंपेयर टू f, तो a में है ऑल, f में है एंड। अब यहाँ पे पहला कैरेक्टर a और a तो सेम है, l और n में डिफरेंस, इधर l है इधर n है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, l माइनस n मतलब 108 माइनस 110 मतलब -2। तो
आपको आउटपुट में -2 लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर पहला कैरेक्टर सेम है तो ये दूसरे को कंपेयर करता है, दूसरा भी सेम है तो तीसरे को कंपेयर करेगा, तीसरा भी सेम है तो चौथे को कंपेयर करेगा। अब चौथा डिफरेंट है तो ये वहां की एस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करेगा, आगे कंपेयर नहीं करेगा।